तो इंडिया ने दोस्तों बांग्लादेश का घंटा पकड़ के बजा दिया है ढंग से, क्योंकि जिस तरह से इंडिया ने ये जीत दर्ज की है, एक तरफा जीत दर्ज की, और हमने देखा कि किस तरह से अश्विन ने बांग्लादेश का पूरा काम ही लगा दिया, क्योंकि अश्विन ही अकेले काफी थे। जिस तरह से उन्होंने शतक मारा और जिस तरह से उन्होंने 6 विकेट निकाले सेकंड इनिंग में, वो बहुत बड़ी बात थी और वहां से इंडिया को जीत की तरफ धकेल दिया। बात की जाए तो, और जडेजा की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि पहली इनिंग में 86 रन बनाना, उसके बाद पहली इनिंग में भी विकेट निकालना, उसके बाद सेकंड इनिंग में भी 3 विकेट निकालना बहुत बड़ी बात है। और हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी फैंस नाराज होंगे और किस तरह से पाकिस्तानी फैंस की हालत खराब होगी इंडिया की इस जीत को देखकर, क्योंकि उनकी भारत की ये जीत पाकिस्तान को पच नहीं रही होगी। आप ये सब आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि पाकिस्तान भारत की जीत से खुश नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान को देखना चाहिए कि उनकी टीम और हमारी टीम में कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। और जिस तरह से पाकिस्तान खेलता है, बांग्लादेश ने पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान की जमीन पर उनको वहां पर हराया, और इंडिया ने बांग्लादेश को पकड़कर बिल्कुल एक तरह से कहा जाए तो बिल्कुल ही सुझा दिया कि जिस तरह से वहां पर, हालांकि शांतो ने, उनके कैप्टन ने वहां पर थोड़ी बहुत फाइट दिखाई, लेकिन उसके अलावा कोई भी वहां पर इतने टाइम तक नहीं टिक सका कि किस तरह से वहां पर उन्हें कमबैक करने का मौका मिले। और जिस तरह से इंडिया ने दिखाया है कि वो क्यों नंबर 1 टीम है WTC में, और क्यों वो नंबर 1 टीम रहनी चाहिए, और किस तरह से वो खेलते हैं और लड़कर खेलना चाहिए, वो इंडिया में जज्बा दिखता है, वो पाकिस्तान में नहीं दिखता। जबकि पाकिस्तानी कौम कहती है कि हम जज्बे वाली कौम है, लेकिन वो सिर्फ कहने के लिए है और उसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पर इंडिया ने जिस तरह की बैटिंग बॉलिंग का प्रदर्शन किया है, और कैचिंग में तो शानदार कैचिंग रही भारत की, क्योंकि जिस तरह से स्लिप में कैचिंग की गई वो काबिल तारीफ थी। शानदार कैचेस पकड़े गए यशस्वी जायसवाल के द्वारा, गिल के द्वारा, विराट के द्वारा, सबके द्वारा शानदार कैचेस पकड़े गए। और अब विराट को वापस जागना होगा और विराट को वापस लौटना होगा। ये आप भी मानते हो और हम भी मानते हैं कि किस तरह से विराट को जागना होगा, क्योंकि जो रूट धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, विराट चाहे तो उनको अभी पकड़ सकते हैं, क्योंकि अभी ज्यादा आगे नहीं निकले हैं जो रूट, और उन्हें टेस्ट में पकड़ना विराट के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। विराट को अपना विराट रूप वापस लाना होगा। और हमने देखा है कि किस तरह से जब विराट अपने विराट रूप पे खेलते हैं तो कोई भी बॉलर और कोई भी पिच उनके सामने नहीं टिकता, क्योंकि जिस तरह से वो खेलते हैं अपनी बैटिंग को, वो सामने वाले को बताते हैं कि मैं खेल सकता हूं और मैं कर सकता हूं। और उनको जब सामने वाला बंदा आंख दिखाता है या पूरी टीम आंख दिखाती है, तो उनको उस टाइम पर काफी और मजा आता है प्रेशर में, और काफी अच्छा खेल के और निखर के सामने आते हैं। तो कोहली को भी वापस लौटना होगा, सेकंड टेस्ट में उनको दिखाना होगा कि वो किंग थे, किंग ही हैं और किंग ही रहेंगे। बाबर आजम की तरह नहीं कि 15 या 16 इनिंग में एक भी 50 नहीं थी। और जिस तरह से बाबर आजम अपने आप को किंग मानते हैं और पाकिस्तानी फैंस बाबर आजम को किंग मानते हैं, खैर वो तो पूरी दुनिया जानती है कि कौन बेस्ट प्लेयर और कौन बेस्ट प्लेयर नहीं है। कोहली ने कहाँ का प्रदर्शन किया है हम सब जानते हैं, कि जहां इंडिया को सख्त से सख्त जरूरत थी, वहां जहां कोई नहीं चल पाया, वहां कोहली ने हमेशा इंडिया को मैच जिताया, और यही विराट कोहली को उनको बड़ा बनाती है। और रोहित शर्मा की कैप्टनसी की जितनी तारीफ की जाए, क्योंकि जिस तरह से वो अपने बॉलर्स को चेंज करते हैं, अपनी बॉलिंग को चेंज करते हैं और अपनी फील्डिंग को चेंज करते हैं, और अपने दिमाग से जिस तरह से वो सामने वाले की टीम के साथ खेलते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इंडिया को विकेट नहीं मिल रहा था, लेकिन उन्होंने अश्विन को लगाया, उसके बाद जडेजा को लगाया, और देखा कि धीरे धीरे जब स्पिन हो रही है तो वहां से जो इंडिया को 6 विकेट चाह रहे थे वो इंडिया ने एक झटके में हासिल कर लिए और बांग्लादेश का काम तमाम कर दिया। तो इंडिया ने पहला टेस्ट जीत लिया है, वो भी काफी तगड़े मार्जिन से इंडिया ने पहला मैच जीता है। 280 रन के लमसम इंडिया ने वहां पर पहली जीत दर्ज की है अपनी। और बहुत बड़ी बात है कि इंडिया के पास ऐसे ऑलराउंडर है, और इस तरह के ऑलराउंडरों का होना भारतीय टीम पे गर्व की बात है। और सिराज और आकाशदीप ने भी काफी अच्छी बॉलिंग करी। हमने देखा कि किस तरह से फर्स्ट इनिंग में उन्होंने विकेट निकाले थे और शानदार जीत यहां पर भारत को दर्ज कराई। अब भारत का जो सेकंड मैच है उसकी बात की जाए तो सेकंड मैच जो है भारत का वो 27 तारीख को चालू होगा, वो कानपुर में है। और उसके बाद 3 T20 मैचेस हैं, ये पहला ग्वालियर में, दूसरा दिल्ली में, और उसके बाद हैदराबाद में। पहला 6, तीसरा 9, दूसरा 12, तीसरा 12 को है। तो इंडिया यहां पर सेकंड टेस्ट मैच भी जीतने की तैयारी में होगी, और WTC में अपनी पुख्ता नंबर 1 पोजीशन तो है ही उनकी, और ज्यादा पुख्ता करने के लिए बेकरार होगी इंडियन टीम। और जिस तरह से पूरी इंडियन टीम ने प्रदर्शन किया है वो काबिल तारीफ है। आप भी ये बात मानते हैं और हम भी ये बात मानते हैं। और अश्विन अन्ना की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि अपने होम ग्राउंड पर इस तरह का प्रदर्शन करना बहुत बड़ी बात है। और
जिस तरह से सपोर्ट करने के लिए क्राउड आया हुआ था चेन्नई का, उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अश्विन, क्योंकि जिस तरह से पूरा क्राउड इंडिया में क्रिकेट हम जानते हैं कि कितनी बड़ी तरीके से फैला हुआ है और कितनी बड़ी तरीके से इंडिया में क्रिकेट पसंद किया जाता है फैंस के द्वारा, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप सभी को भी मुबारकबाद हो इंडिया की इस जीत के लिए। और इसी तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त सुमित व्यास, थैंक यू सो मच।